आदित्य, श्वेता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पाजी। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू। आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। आदित्य तो आता रहता है, इसका मेरा मंथली पे है, जब मन करता आ जाता है। और आज तो लग रहा है आदित्य ना फौजी छुट्टी पे आया है बीवी से मिलके है। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक। थोड़े समय पहले आपकी बेटी हुई है, बड़ी ही प्यारी है, हमने तस्वीरें देखी हैं। बहुत बहुत मुबारक। इन्होंने नाम भी बड़ा प्यारा रखा है, त्विषा जी। तो एक बात बताओ श्वेता, त्विषा ज्यादा शरारती के ये भाई साहब? टफ कंपटीशन है ना। वेरी टफ कंपटीशन। वेरी टफ कंपटीशन। 2 बच्चे हैं, ये पहला, वो दूसरी। देखो आप कितना मुश्किल काम होता है गृहिणी का। और आज आदित्य की पोल खोलने के लिए घर से और भी मेहमान आ रहे हैं। मैं बुलाता हूं इनकी माता श्री को। प्लीज वेलकम दीपा नारायण जी। नमस्कार दीपा जी। नमस्कार दीपा जी, कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां दीपा नारायण जी के लिए। दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए आप। दीपा जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच कपिल। मैं अभी आपके आने से पहले मैं इनसे पूछ रहा था, मैं कहा त्विषा ज्यादा शरारती है या आदित्य? और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उदित जी ज्यादा शरारती हैं कि ये? दोनों बराबर है। तीनों बराबर है। तीनों बराबर तीनों है। बराबर है। एक से एक बढ़कर। सीखा हमने पापा से है, तो वे कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड। तो त्विषा का क्या, वो तो सिर्फ घर में शरारतें करती होगी, ये बाप बेटा तो बाहर जाके भी करते रहते हैं। That we don't know. हमारे शो पे जब भी उदित जी आते हैं, ये शो उनका हो जाता है। और अगर ये साथ में आ जाएं तो फिर तो है ही। तो चलिए अब बुलाते हैं नारायण परिवार के मुखिया को। प्लीज वेलकम हम सबके चाहते मिस्टर उदित नारायण साहब। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे कपिल पाजी, मुझे तो वो डायलॉग याद आ गया, मेरे दो बाप। ये क्या हो रहा है? क्या बात है, क्या बात है। साक्षात सामने शीशा रख दिया गया है। क्या बात है, क्या लग रहा हूं मैं। हैरानगी है। जरा बाल ठीक कर लेता हूँ। Oh my God! क्या बात है, This is क्या बात है यार। ये तो देख के मैं हैरान हूँ। मैं भी हैरान हूँ, इतना साक्षात कैसे हो सकते हैं सेम टू सेम। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। क्या बात है। सर 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 अर्चना जी, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया। आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी वाइफ यहाँ बैठी और लाइन मार रही है। एक मिनट, ये दोनों में से असली उदित जी कौन है? मैं यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ओह, वाह वाह वाह। क्या बात है। मतलब आजकल की जनरेशन कितनी अच्छी कॉपी करती है मेरे। वाह, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। बहुत अच्छा कर रहे हैं कपिल जी, इनको एंट्री में बुलाया कीजिए। आप बैठिए प्लीज। कमाल है, मतलब हैरानगी है। कितनी अच्छी कॉपी आती बेटे। नानू, क्या बात है यार। कैसे ऐसे आप गाते रहिए, आपको जरूर पद्मश्री मिलेगा। और कप्पू जी, जी अगर आपको भी डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं ही असली हूँ। क्यों नानू बेटा? मुझे तो यही असली लग रहे हैं। हाँ, यही है मेरे पापा। क्या बात? पापा। नानू बेटा, तुम्हें याद जी है? पापा। जब तुम 1 साल के थे तो इतने से थे। क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगा मैं इतना ज्यादा। सारे बच्चे 1 साल के इतने ही होते हैं। 1 साल का इतना बड़ा बच्चा देखा कभी? हाँ, हाथी का बच्चा इतना ही बड़ा होता है 1 साल। देखा, मैं ही असली हूँ। मेरा सेंस ऑफ क्या बात है, क्या बात है। और कप्पू जी, हाँ जी। अगर आपको उसके बाद भी डाउट हो रहा है, हाँ, तो हम टॉस कर लेते हैं। टॉस। जी,
अगर हेड आया हाँ। तो मैं असली, अच्छा। और टेल आया तो दोबारा टॉस होगा। और अगर दोबारा टेल आ गया तो? आई टेल यू टेल नहीं आएगा, I क्योंकि tell you, सिक्के में दोनों तरफ हेड है, हेड हेड है, यानी सर 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 अभी प्रूव हो जाएगा असली कौन है। एक बात बताइए, जी। एक दूध की डेयरी का उद्घाटन है, आप गाएंगे वहाँ? अरे क्यों नहीं, जरूर। झूठ है, झूठ। असली उदित जी ऐसे छोटे छोटे शो करते नहीं। नहीं झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं वाह, यही है तहरीर। नहीं आप नकली है भाई साहब। वाह, मैंने शो के लिए हाँ कर दिया तो मैं नकली हो गया। अगर मैं शो के लिए मना कर देता तो कहते उदित जी में एटीट्यूड आ गया है। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ही असली हूँ। अभी साबित हो जाएगा कि कौन असली है। जी आप दोनों में से कोई पीछे नहीं देखेगा। जी। एक बात बताइए, हाँ, आदित्य ने कौन से रंग का सूट पहना हुआ है? कुछ तो पहना हुआ है उसने। मैं बताता हूँ जी, ग्रीन कलर का। दीपा जी ने किस रंग का सैंडल पहना है? महरूम कलर का। महरून कलर कौन सा होता है? मरून कलर। मरून कलर का। और दीपा जी ने कितनी चूड़ियां पहनी है? एक हाथ में 4, दूसरे हाथ में 4, 4 4 4 4 4 4। एक बात बताइए, आपने दीपा जी को कब प्रपोज किया था? मुझे आज भी याद है। वैसे मैं बता दूं, दीपा जी यार हंसते रह चुकी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। क्या तगड़ा रिसर्च करके आया है यार। और जब मैं इनको प्रपोज करने गया तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन जब मैंने इनको गाना सुनाया तब इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से हाँ है, आप मेरे दिल में आ सकते हैं। तो ठीक है, स्टोरी तो एकदम कड़क है। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर आज भी गाना गा के पता चलेगा कौन असली आज उदित तो जी ऐसे है। ही पता चलेगा। गाइए जरा कुछ। पहले बच्चे को मौका मिलना चाहिए। नहीं, ठीक है। नानू बेटा माइक। हाँ जी, ये जी पापा। जी जी, इतना तो असली वाले भी काम नहीं कराते जितना आप करा रहे हो। ये लो। क्या बात है। अरे पापा, आप भी तो गाइए। आप क्यों नहीं गा रहे पापा? लेकिन बताऊं, पापा की हवा कहीं और से निकल रही है। नानू बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते ना। नानू बेटा नहीं। आज प्रूफ हो ही गया कि असली कौन है। सर क्या बात है सर, असली है। गुरुदेव की जोरदार तालियां इनके लिए। सर भले ही मैं नकली हूं लेकिन मेरी 3 साल की गारंटी है। सच्ची कह रहा हूं। लेकिन जैसे आपको स्टेज पे सम्मानित किया जाता है वैसे मुझे भी सम्मान मिला। कल मुझे रम दे के सम्मानित किया गया। शॉल दे के सम्मानित करते हैं। तो क्या हुआ, वो भी तो गर्म ही होती है। अच्छा हुआ कि रम मिला, गम नहीं मिला ना। जी क्या बात हाँ? दीपा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जब गलती की नहीं तो किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? अरे जब बिना गलती के असली वाले मांग लेते हैं माफी तो मैं तो फिर भी नकली हूँ। कपिल जी का शो है, माफ कर दिया। फूलों सा चेहरा तेरा। क्या बात है, बहू रानी आई। जोरदार तालियां। ये शगुन के पैसे में जो है देना अरे क्या बात है, ले ले यार, ले ले। जी पर ये आपकी बहू थोड़ी है, आप तो नकली है। हाँ, तो मेरा पैसा थोड़ी है, वो तो उदित जी ने मैंने पर्स मार लिया था। वैसे उदित जी बहुत दान पुण्य करते हैं। क्या दानी है आप, क्या दान उदित जी, क्या बात सर। वैसे कप्पू शर्मा आपको पता है जी, उदित जी इतने दानी हैं, कल भिखारी को शेरवानी दान कर दिया। अच्छा। अब वो भीख मांगने की जगह लड़कियों का हाथ मांग रहा है। वैसे नानू के बारे में क्या बोलूं मैं। नानू सच्ची बता रहा हूँ, जिस उम्र में बच्चे नाड़ा पकड़ते इसने सुर पकड़ लिया था। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। और एक मेरा नकली आदित्य बेटा है। वो नाड़ा पकड़ता सुर छूट जाता, सुर पकड़ता नाड़ा छूट जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, क्या? थैंक यू सो मच। आइए उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उदित जी, दीपा जी, श्वेता, आदित्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाजी। आप आज Thank you सब very परिवार यहाँ पे आए हैं। नॉर्मली
सारा परिवार एक साथ तभी निकलता है जब किसी खास रिश्तेदार की शादी अटेंड करने जा रहे हो। उदित जी, जब सारा परिवार एक साथ निकलता है तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है तैयार होने में? उदित जी है ना? Guess right. I saw your face and I said दीपा यही सोच रही है। मेरा थोड़ा अजीब नेचर है। मैं कभी एकदम फटाफट फटाफट तैयार हो जाता हूँ, अच्छा जी। कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। नानू साहब की शूटिंग थी कश्मीर में, अच्छा जी। और मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैं था। अच्छा जी। वहां से आया, सीधा गया जयपुर में शो थी हमारी, और वहां से मुझे जाना था कश्मीर। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 4 बजे मैं उठता था शूटिंग के लिए। बोलिए झूठ है? तो पैसा किसका था? अपनी शूटिंग पे कोई लेट पहुंचता है पाजी। You were making a film, producing the film. आई हैव माय ओन लेबल नाउ। तुम अभी पापा के लिए मैंने कुछ बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस किए हैं, Awesome. जहां पर इन्होंने पैसा हीरो लगाया। का रोल अदा किया है। Oh, hero. जी बिल्कुल। बट पाजी, मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग पापा का शो था दुबई में। अच्छा। तो हम इतने एक्साइटेड हैं, घर से निकले पूरी तरह से तैयार, पैक वैक करके, और एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि पापा ने अपना पासपोर्ट लिया, और दूसरा जो मम्मी का पासपोर्ट लेना था वो अपना पुराना पासपोर्ट ले लिया। मम्मी का पुराना ले लिया? नहीं, अपना खुद का पुराना। तो अपने 2 पासपोर्ट ले लिए, मम्मी का एक भी नहीं लिया। और फिर दोनों को फ्लाइट छोड़नी पड़ी, और फिर पापा घर गए, और फिर अगले दिन आए। और मैं कसम खा रहा हूँ, अगर ये हम तीनों में से किसी ने ये हरकत की होती, हाँ। 5 साल तक ताना मार के सुनाते। कोई रिलेशन नहीं होता, वहां पे भी घुसा देते। Solid one, solid, solid. एक्चुअली हुआ क्या मैं बताऊं, वो मेरी पोती के साथ पहली बार हम जा रहे थे अब्रॉड। Over तो excited. मेरे दिमाग में था कि पासपोर्ट है ही, पुराना पासपोर्ट कहीं और रखना चाहिए था, लेकिन साथ में रख दिया। और जाते वक्त जो है ना, एक्साइटमेंट में वो लेके निकल आया। अच्छा। एयरपोर्ट पे आए तो पुलिस ने कहा कि ये तो एक ही पासपोर्ट है आपका, पुराना और नया। तो मैं अक्का बक्का। मतलब सोच में पड़ गया कि यार पहली बार इतना बड़ा मिस्टेक किया हूँ। First time. हाँ, फर्स्ट टाइम जी। And last, I hope. Hopefully, yes. देखिए क्या है, मेरा एक ही लड़का है, और वो अपने पापा के लिए, डैडी के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता है, तो मुझे भी खुशी होती है। और अभी इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया श्वेता को लाके, हाँ. और मेरी पोती इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ही पोती है, मैं बता नहीं सकता हूँ। 24 घंटे मन में वो बैठी रहती है। हाँ, so sweet. क्या बात। बट बाजी, ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना खुश मैंने पापा को कभी नहीं देखा है। पहली बार जिंदगी में मैं पापा को देख रहा हूँ कि वो बच्चे बन गए हैं उनके साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये श्वेता भी है, दीपा जी भी है, आदि भी है। सबसे ज्यादा उसके जुबान पे इस वक्त अगर कुछ आता है तो दादा दादा। आई स्वेट। क्या बात है। नहीं, बट वो बहुत प्यार करती है। दादा 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 दादा। जब तुषा पैदा हुई थी तो बहुत फनी चीज हुई थी, बट बहुत क्यूट भी मुझे लगी ये बात। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे और श्वेता ने डिलीवरी की, तो जनरली जब पहली बार पोती दिखाते हैं तो आप स्माइल करते हैं, या आप पकड़ते हैं, या आप गाल करते हैं। पापा ने क्या किया आप सोचिए। क्या किया? पापा ने तुषा को देखा और पहले ताली बजाई। I found it so cute. तो आपने गाना नहीं गाया उदित जी, वो वाला नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी, आपने गाया नहीं इसको देख के? ये भी एक संजोग है। ललित पंडित, जतिन ललित, ललित पंडित जी ने मुझे परसों बुलाया। बोला कि एक गाना गवाना है। सिचुएशन क्या है, तो बोले दादा और पोती की कहानी है। Wow. आई स्वेर। Really? मैं इतना खुश हुआ। हाँ. मैं बोला जब आदि पैदा हुआ था 4-5 साल के बाद, ओ आई लव यू डैडी, देखिए क्या ऊपर वाला स्क्रीन प्ले बनाता है। हाँ. और पोती आई है तो पोती और दादा का सॉन्ग है। कैन यू बिलीव दिस? Super. क्या बात है। तो जब दीपा जी आपसे मिली थी तब कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था आपने? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात की आपने। मैं स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा जी। 82 के दिसंबर में हम दोस्त बन गए। हम मिले थे इनसे 79 में किसी रीजनल म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ मेरी रिहर्सल थी रीजनल गाने की, और वहाँ ये आई थी।
मेरी आवाज को इन्होंने सुना और सुनते ही उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि मैं पैसा लगाऊंगी लेकिन इससे ही गाना गवाना। अच्छा। आई वाज मेकिंग एन एल्बम एक, तो फिर उनका आवाज सुन के मैंने फिर अपना मैंने पैसा खर्चा किया। नौकरी करती थी फिर भी इतनी अच्छी आवाज थी, तो फिर हम दोनों ने एक एल्बम निकाला था रीजनल सॉन्ग्स का जी। फिर ये जाते कहानी जाते- किसी को पता ही नहीं थी हमें। तो जब आप इनकी धर्म पत्नी बन गई, आपने वो पैसे वापस लिए फिर ले रहे कि हो? निकालो मेरे पैसे? रोज लेती हूँ। अभी सूद ब्याज के साथ ले रही है। पुलिस सर, वैसे शादी के 1-2 साल बाद ना जी। मुस्कुराहट वगैरह तो भूल ही जाओ, सुर भी डगमगा जाते हैं। जी। आप 37 साल से आप दोनों शादीशुदा हैं और मुस्कुराहट भी बरकरार है और सुर भी आपके माशाअल्लाह है। इसका राज क्या है उदित सर? इसका राज एक ही है, क्या? प्योरिटी, सच्चाई। स्टेज पे जब जाता हूँ तो फैंस लोग आते हैं, जी। उसमें लड़कियां भी बहुत होती हैं। तो दीपा जी बोलती हैं, देखो अब मजा आ रहा है। बोलते कि अगर लड़कियां लोग तुम्हारे फैन नहीं है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट? दिस इज ट्रू। लेकिन जवानी में ऐसा नहीं था। जवानी में कतार भीड़ लगती थी तो ये घबराती थी। अच्छा। बोलती थोड़ा दूरी बना के रखना। श्वेता, आदित्य बड़े चंचल हैं। स्टेज पे हम देखते हैं वैसे बड़ा सोबर गुड बॉय है, वैसे शरारती भी बहुत है। जब से पापा बने क्या चेंज आया आदित्य में? चेंज कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया। सेम है वो। त्विषा के साथ खेलते हैं और बच्चा बन गया है वो। अच्छा, ये मुझे change आया आपकी इनकी शादी 2020 में हुई, पर हमने सुना है कि ये ना 2019 में रिंग लेके घूम रहा था आदित्य। तो आपको पता था ये हाँ करने वाली, या आपको ये पता था कि गोल्ड के भाव बढ़ने वाले हैं तो पहले से ले लूं? एक्चुअली हमारा वी बीन डेटिंग सिंस अ व्हाइल। 2010 से हम डेट कर रहे हैं। 2020 में हमारी शादी हुई और मैं बहुत खराब हूँ इन सब चीज़ों में, प्रपोज ये वो, क्योंकि समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना होता है। एक्चुअली लड़कियों को समझना मुश्किल होता है ना पाजी, कि उनको क्या पसंद है नहीं पता है। सही बोला, बिल्कुल आई एग्री विद यू ब्रो। जी भाजी। कई बार ना हमें वो चीजें नहीं करनी आती कि वो सरप्राइज जैसे फिल्मों में नहीं करते, बेबी हाँ। हर तरफ गुब्बारे लगे उसके हाँ, बर्थडे पे। पूरा एकदम। अगर बीवी ऑलरेडी घर में बैठी है, हम गुब्बारे कैसे लगाएं? हमें ये नहीं समझ आता। तो फिर हमने पार्किंग में तैयार किया गुब्बारे वाला सेट परसों जब मेरी बीवी का बर्थडे था। तो पाजी ये 2020 होता है। मार्च में फाइनली हाँ। मैंने एक छुट्टी बुक की। हम मालदीव जाने वाले थे, तो मैंने रिंग विंग पूरी तैयार की। अच्छा। और तब तक फिर लॉकडाउन लग गया। ये बड़ा अपसेट हो गई, क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं कि फाइनली ये नालायक 10 साल बाद प्रपोज कर रहा है। फिर फाइनली मैं उनको लोनावाला लेके गया 3 दिन के लिए, मालदीव से सीधा लोनावला। जस्ट 15 डेज बिफोर द वेडिंग। और फिर फाइनली उसमें भी मैंने लास्ट डे जब चेकआउट करना था, और ये पूरा जब ये हार जाए कि ये कभी कुछ नहीं करेगा, इससे नहीं होगा, फिर मैंने फाइनली सुबह को उठ के इनको प्रपोज किया और फिर रिंग दी मैंने। चलो जी, फाइनली